नमस्ते बंसल जी। क्या नमस्ते? किराया कहाँ है मेरा? अरे बंसल जी थोड़ा धीरे बात करिए ना, पड़ोसी इकट्ठा हो जाएंगे। मैं कौन सा मना कर रही हूँ, अंदर आके बात करते हैं, आइए। हाँ तो सुनने देना, उनको भी तो पता चले कितनी बेशरम औरत है तू। 3 महीने हो गए हैं, मेरा अभी तक किराया नहीं दिया गया। अरे बेशर्मी की भी हद होती है। बंसल जी दे देंगे किराया, आप अंदर आइए ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। अंदर तो मैं आऊंगा ही, मेरा घर है, तुझसे ना पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। आई बड़ी इतना बदतमीज इंसान है, उसको बात करने की तमीज नहीं कि एक लड़की से बात कैसे करते हैं, बेशर्म कहीं का। कुछ लेंगे बंसल जी आप? अरे कुछ नहीं चाहिए मुझे, किराया चाहिए। दे सकती है तू किराया? बंसल जी मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको दे दूंगी किराया, आप मुझे बस 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। 2 दिन? फिर 2 दिन? तेरे को पता भी है पिछले 2 महीने से ना तुम दोनों मियाँ बीवी 2-2 दिन कर करके 3 महीने गुजार दिए। और है कहाँ तेरा वो नल्ला पति? एक्चुअली वो नौकरी की तलाश में गए हैं, आपको तो पता ही है लॉकडाउन के चक्कर में सबकी जॉब चली गई थी। देखिए आपने इतना वेट किया है, बस 2 दिन की मोहलत ही तो मांग रही हूँ, आपका सारा बकाया क्लियर कर दूंगी मैं। तो सिर्फ तेरे घर में ही लॉकडाउन लगा था? हमारे घर में ही लगा लॉकडाउन? अरे हमारी भी घर गृहस्थी खराब होती है, हमें भी पैसों की जरूरत होती है, लेकिन नहीं, ढीठ तो ढीठ। अरे किराया देना होता है, रहने का किराया देना होता है। मेरे को तो समझ नहीं आती तूने उस आदमी से शादी करी क्यों है? देखा क्या इतना नल्ला पति है, ना कुछ कमाता है ना धमाता है, बस आ गए। अरे भाई एक बात समझ नहीं आती क्या? तुम मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हो जो मैं तुम्हें इस घर में फ्री में रहने दूं। ये घर भी ना मैंने अपने खून पसीने की मेहनत से बनाया है किराएदारों के लिए, ताकि मुझे टाइम पे किराया मिल सके। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत इतनी फूटी निकलेगी कि तुम जैसे ढीठ किराएदार मिल जाएंगे मुझे। देखिए भैया, मैंने आपको किराया देने से कब मना किया है? मजबूरी है, किसी की भी साथ हो सकती है, और मेरे हस्बैंड आज गए हैं नौकरी की तलाश में। अगर हो सका तो क्या पता मैं आपको आज ही किराया दे दूं, लेकिन आप प्लीज ऐसे चिल्लाइए मत। मजबूरी किसी की भी साथ हो सकती है, आज से पहले भी तो हम किराया दे ही रहे थे ना, ये तो लॉकडाउन के चक्कर में सब खराब हो गया। बस मैं आपसे 2 दिन की मोहलत ही तो मांग रही हूँ। क्या भैया? ये भैया भैया क्या लगा रखा है तूने? मकान मालिक हूं तेरा, सर बोला कर। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, तू इतनी सुंदर है, तेरी शादी कैसे होगी ऐसे नल्ले इंसान से? वो तो ढंग से कमाता वमाता भी नहीं है, कुछ देख दाख के तूने ब्याह नहीं करा था क्या? इतनी सुंदर है, देख जरा अपने आप को। तुझे तो कोई हमारे जैसा रही ज्यादा ही पटाना चाहिए था, जो तेरे सपने पूरे करता, हर वीकेंड घुमाने लेके जाता, हर साल एक इंटरनेशनल ट्रिप मारता। कसम से तेरी शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है कि तू बहुत गलत हाथों में फंसी है। देख तेरी शर्म करके मैंने 3 महीने का किराया छोड़ रखा था अभी तक, लेकिन अब ना पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब मैं भी मजबूर हूं। तो देख तुम दोनों के पास आज शाम तक का वक्त है, अगर आज शाम तक तुमने मेरा किराया नहीं दिया ना, मैं तुम दोनों को इस घर से उठा के बाहर फेंक दूंगा। और ध्यान रखियो, शायद तुम मुझे जानती नहीं है, और मुझे मेरा किराया नहीं मिला ना, सच बता रहा हूं, तू जानती नहीं है मैं क्या कर दूंगा। आज शाम तक मुझे किराया मेरा मिल जाना चाहिए, वरना ना तुम दोनों को इस घर से उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं। अरे लेकिन भैया शाम तक मैं सारे किराए का इंतजाम कैसे करूंगी? अरे मैडम वो मेरी सरदर्दी नहीं है, वो तू देखना तू कैसे निकालेगी। जा रहा हूं मैं यहां से, आता हूं शाम में। कितना बदतमीज इंसान है ये। और क्या मतलब है ऐसे रोज मुंह उठा के आने का? जब एक बार बोल दिया भी नहीं है किराया, 2 दिन का टाइम ही तो मांगा था इससे। लड़कियों से बात करने तक की भी तमीज नहीं है इसको। मकान मालिक है जैसे पता नहीं भगवान बनता हो अपने आप में। मेरे पति जैसे भी हैं, लेकिन उनको औरत से बात करने की तहजीब है। और क्या कहा इसने? सुंदर हो, सुंदर हो। आज शाम को ही बताती हूँ उसको मैं कि सुंदरता किसे कहते हैं। आज इसका सारा किराया दे के ही मांगूंगी मैं भी। हाँ दिखा दी तुझे अपना असली रूप। हाँ जी मैडम कहाँ हो? शाम हो गई, किराया दे दो मेरा। और नहीं है ना किराया तो बोरिया बिस्तरा बांध लो, भगाने आया हूं मैं तुम्हें आज।
कैसी लग रही हूँ मैं बंसल जी? हाँ, अच्छी दिख रही हैं आप। अरे बैठिए ना, बैठिए। और बताइए बंसल जी। हाँ, पहले तो ठीक नहीं था, लेकिन सच बताऊं तो आपको देखने के बाद अब मैं अच्छे से ठीक हो गया। लेकिन बंसल जी, प्रॉब्लम ये है कि किराए का इंतज़ाम तो अभी नहीं हो पाया है। अच्छा हाँ, मैं तो किराया लेने आया था। अरे तो क्या बात हो गई, आप तो हमारे घर की ही हो गई। किराया तो आप देते रहना ना। आप कहीं जा रही है ना हम कहीं जा रहे हैं, हम भी यही है आप भी यही है। किराया का हो जाएगा, किराया हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। सो स्वीट ऑफ यू बंसल जी। हाँ बस। और कुछ लेंगे आप? नहीं नहीं, आप बताइए, आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ चाहिए ना। जी बताइए ना, मैं कैसी सेवा कर सकता हूँ आपकी? आपको पता है, जब कल आप चले गए थे ना, तो मैंने बहुत सोचा, और कम से कम 1-1.5 घंटा सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची कि बंसल जी तो मेरे शुभचिंतक निकले। मतलब बातों बातों में आपने कितनी अच्छी बात बता दी मुझे कि उस नल्ले के साथ रह के मेरा फायदा भी क्या है। शादी करके ले आया और इस 4 दीवारी में मुझे बंद कर दिया। ना घर का किराया दे पा रहा है, ना राशन भरवा पाता है, और इन सब के रहते आप जैसे अच्छे इंसान को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और मेरे होते हुए आपको परेशानी हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं बस इसी नतीजे पे पहुंची हूँ कि मैं अपनी जवानी खराब ना होने दूँ। और बाकी तो आप खुद समझदार है बंसल जी। हाँ हाँ, हम बहुत समझदार हूँ। वैसे भी मेरा तो काम ही यही है, आप जैसी सुंदरता को बढ़ावा देना। अब क्या है, आप इतनी सुंदर है और पूरे दिन इसी 4 दीवारी में रहती हैं। मेरे हिसाब से तो मैं कहता हूँ आप मेरे साथ ट्रिप पे चलो, वो भी गोवा की। चलेंगे ना, इतनी भी जल्दी क्या है, गोवा मनाली शिमला सब चलेंगे। लेकिन इन दिनों क्या है, मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चल रही हूँ। डिप्रेशन? अरे अंकिता जी, कैसी बात कर रही हैं आप? अगर हमारे होते हुए आपको डिप्रेशन हो रहा है तो तू एम पे, आप मुझे बताओ क्या दिक्कत है? आपकी दिक्कत अब से मेरी दिक्कतें हैं, बस बताओ क्या चाहिए आपको? बोल तो बिल्कुल सही रहे हो, थू ही है आप पे। वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे मेरे नल्ले पति घर का किराया नहीं दे पा रहे थे ना, ठीक उसी तरह वो घर में राशन भी नहीं भर पा रहे थे। और मैं क्या करती, मैंने 1 लाख रुपए अपनी सहेली से उधार ले लिया। अब वो मुझे रोज परेशान करती है और मुझे बोलती है, आप समझ रहे हैं ना, मतलब मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो आप मुझे 1 लाख रुपया कर देते ना, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। क्योंकि इस डिप्रेशन के रहते हुए मैं आपके साथ गोवा भी नहीं घूम पाऊंगी, और वैसे भी आज मेरा प्लान था कि आपके साथ कुछ विस्की वगैरह पीती। आप शराब पीती हैं? पीती तो नहीं हूँ बंसल जी, पर आपके साथ पीने का मन है। क्या बात है, ये तो सोने पे सुहागा है। बताइए कौन सी विस्की पीती हैं आप? मैं बस अभी गया और अभी आया। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम तो ज्यों के त्यों ही है ना बंसल जी। अरे आप एक काम करिए, मैं कल दोपहर तक आपको 1 लाख रुपए कैश पकड़ाता हूँ। नहीं नहीं बंसल जी, वो क्या है ना, मेरे पास तो अब 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। अभी आप कैश लेकर नहीं आए क्या? अरे आपको तो पता ही है ना अंकिता जी, जमाना कितना खराब है। अब 1 लाख रुपए कैश लेके चलने वाला जमाना नहीं रहा, तो इसीलिए मैं कैश वैश कैरी नहीं करता। ओहो, तो कोई बात नहीं, आप फोन तो लेके आए हैं ना अपना। फोन? हाँ। तो आप मुझे पेटीएम कर दीजिए। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है ना, मैं आपको अकाउंट ही कर देता हूँ, अकाउंट ट्रांसफर। 1 मिनट बस अंकिता जी, आपने कह दिया और हमने ये 1 लाख रुपए आपके ही वाले नंबर पे, ये हाँ, ये देखिए जी, पेमेंट हो गई। सो स्वीट ऑफ यू। बस जी, आप इतनी खुश हैं तो हमारा भी तो जी कुछ फर्ज बनता है ना आपको खुश करने का। आप बताइए आप कौन सी विस्की पीते हैं? मतलब आप प्रीमियम लेके आता हूँ आपके लिए। जो आप लाएंगे मैं पी लूंगी। अच्छा, मैं फिर क्या कह रहा था कि विस्की पीने के बाद मतलब आप समझ रही है ना मेरे कहने का क्या मतलब है? मैं
सब समझ रहे हो। हाँ, और मैं तो कहता हूँ ना कि गोवा ट्रिप पे जाने से पहले मैं आपको शॉपिंग करवा दूंगा। और वैसे भी मैं मार्केटों से शॉपिंग नहीं करता, आई लाइक शोरूम्स ओनली। तो हम ज़ारा चलेंगे, आपके सारे कपड़े मैं ज़ारा से उठाऊंगा, उसके बाद फ्लाइट की टिकट करवा के गोवा ट्रिप। और मैं सच बता रहा हूँ गीता जी, पूरे 1 हफ्ते में मैं आपको ऐसी ट्रिप करवा दूंगा ना कि क्या हो गई आपकी बंसल जी, आप कुछ तो हैं, नाम याद हो जाएगा आपको मेरा। नाम तो मुझे वैसे पहले दिन से ही आपका याद हो गया है, पूरी रात सो भी नहीं पाई आपको सोचकर। क्या बात कर रही हैं? लेकिन अंकिता जी एक बात समझ नहीं आई, अगर आपके दिमाग में इतने दिनों से मैं था तो आपने पहले कभी क्यों नहीं कुछ कहा मुझे? वो बात ये है ना कि आप मेरे दिमाग में पहले दिन से ही थे, लेकिन बंसल जी दिक्कत ये है कि मैं एक लड़की हूँ, तो पहल कैसे करती। वो तो आज अब सुबह जब आए और आपने मुझे बताया कि मैं कितनी सुंदर हूँ, तो मुझे लगा कि हाँ ये बंदा तो मेरे लिए ही बना है, फिर मैं क्यों आपको छोड़ती। खैर छोड़िए इन बातों को, बंसल जी आप बातों को बड़ा इधर उधर घुमाते हैं। अब जाइए, कहीं ऐसे ना हो सारे ठेके बंद हो जाए, और ले आइए मेरे लिए खंबा। अरे कैसी बात कर दी आपने अंकिता जी, आज आपका विस्की पीने का मन है ना, तो बस मेरे लिए इतना ही काफी है। अगर सारे ठेके बंद भी हो जाएंगे ना, आप जानती नहीं अपने बंसल को, एक फोन पे सारे ठेकों के शटर उड़ जाएंगे। बस आप मुझे 10 मिनट दो, मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है? आप कहीं जाइएगा मत। हाँ हाँ बिल्कुल। साला कुत्ता जब गंदे निगाहों से देख रहा था मुझे ठरकी, जब ये सुबह किराया लेने आया था ना, तभी समझ गई थी मैं इसकी नीयत मेरे लिए गंदी है। अब देख, मिल गया ना किराया तुझे, 1 लाख रुपए वसूल भी लिए, और कपड़े पैक करके मैं तो हो रही हूँ यहाँ से रफू चक्कर। और अब जब तू खंबा लेके आएगा ना, तो चिड़िया तो पिंजरे से फरार हो चुकी होगी, फिर ढूंढता रही हो मुझे, अंकिता अंकिता, और मैं तुझे कभी जिंदगी में नहीं मिलूंगी, क्योंकि अंकिता तो मेरा असली नाम है ही नहीं। बेवकूफ, ये लड़के होते वैसे गधे ही हैं सारे के सारे। अब एक काम करती हूँ, इनको फोन करती हूँ कि मुझे कहीं बाहर ही मिल जाए। सामान फर्नीचर तो सब इस ठरकी का ही है, बस कपड़े पैक कर लेती हूँ इससे पहले कि ये आ जाए यहाँ। मिसिस अंकिता, अंकिता, मैं आ गया आपकी प्रीमियम विस्की लेके, चलिए पार्टी करते हैं। अंकिता कहाँ गई? लगता है वॉशरूम में होगी, रेडी भी तो होना पड़ता है ना, वॉशरूम में देखता हूँ। अंकिता जी, अंकिता जी, ये तो वॉशरूम में भी नहीं है, फिर कहाँ हो सकती है? अच्छा, अपने बेडरूम में होगी, मतलब अंकिता जी को सीधा क्लाइमेक्स ही चाहिए, तो हमें क्या दिक्कत है, चलो अंदर। वैसे अंकिता जी मानना पड़ेगा, आप सीधा बेड। अरे अंकिता बेडरूम में भी नहीं है, ड्राइंग रूम में भी नहीं थी, और वॉशरूम में भी नहीं है। ये लड़की कहीं भाग तो नहीं गई मेरे 1 लाख रुपए लेके? हे भगवान, मैंने भरोसा कैसे कर लिया, 1 लाख रुपए भी ले गई। अब ये बात तो मैं किसी को बता भी नहीं सकता। ये लड़की के मुंह में आके मैंने अपना कटवा लिया, किसी को बताऊंगा 4 गाली और देगा कि भरोसा क्यों किया। क्या गलती हो गई मुझसे, क्यों कर लिया मैंने भरोसा।